तो दोस्तों मेरे हाथ में जो आप ये डायरी देख रहे हैं ये कोई मामूली डायरी नहीं है। सच कहूँ तो ये एक 9 से 10 साल पुरानी डायरी है और इसको मैंने 2016 और 17 में लिखा था। उस टाइम पे मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था 12वीं क्लास में। तो उस टाइम पे ऐसा मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चलता था कि मैंने एक पूरी डायरी भर दी थी। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ कि इस डायरी में मैंने उस टाइम पे क्या लिखा था। और उस टाइम पे मेरी एज बहुत रही होगी तो 18 साल की। 18 साल के एक बच्चे के दिमाग में क्या होता है कि वो पूरी डायरी भर देता है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इस पूरी डायरी में जो आप देख सकते हैं इतना सारा पेज है, मैंने पूरा भर दिया है। तो इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इस डायरी में मेरे जिंदगी से जुड़े हुए बहुत सारे राज खुलने वाले हैं। हो सकता है कि आप लोगों को यकीन ना लगे कि ये 9 से 10 साल पुरानी डायरी है, तो इसलिए मैं अब डायरी को खोल के दिखाता हूँ, इसका डेट और इसकी मेरी उस टाइम की हैंडराइटिंग क्या थी और मैं क्या क्या चीजें लिखता था। तो डायरी का जो कवर है कुछ इस तरह का है, इसमें लिखा हुआ है फ्रेंड्स फॉर एवर। और ये इस डायरी को मैं करीब 9 से 10 साल से संभाल कर रखा हूँ। और उस टाइम पे ये डायरी मैंने खरीदा था 80 रुपए में। तो ये उस टाइम के 80 रुपए में ये डायरी था। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि इसमें लिखा क्या है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं भी भूल गया हूँ इस डायरी में क्या क्या मैंने लिखा था। तो ये उस टाइम पे मैंने सबसे पहले एक इस पे छोटा सा, क्योंकि मुझे तो आर्ट वगैरह बनाना आता नहीं, पेंटिंग वगैरह मुझे करना आता नहीं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इस तरह से, चाहे आप उसको अच्छा लगे या बेकार लगे, क्योंकि अभी मुझे तो उस टाइम पे अच्छा लगता था, लेकिन अभी जब मैंने आर्ट देखा तो मैंने कहा यार मैंने क्या बना दिया था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मैंने यहाँ पर ये SK लिखा था। SK मतलब कि सुरेश मेरा नाम है, के से किसका नाम है ये आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि इस डायरी में मैं क्या क्या लिखता था उस टाइम पे। तो सबसे पहले तो आपको डेट दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट लिखा है 17/4/2017, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मतलब अप्रैल 17 तारीख का ये लिखा हुआ पहला पेज है। 2017 में 2017 में 17 अप्रैल को लिखा हुआ पहला पेज है। और जो पहला मैंने टॉपिक लिखा था, यहाँ पर लिखा था मैंने 2 शब्द जिंदगी के नाम। अब बताइए कि एक 12 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे का जो थॉट उस टाइम पे कैसे था और मैंने क्या चीज लिख दिया था, 2 शब्द जिंदगी के नाम। और ये सिर्फ मैंने 1-2 पेज नहीं, ये पूरी डायरी भरी है मैंने, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें मैंने क्या क्या लिखा था आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर है 2 शब्द जिंदगी के नाम, इसको मैं 2 लाइन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें लिखा है कि लौट जाता हूँ वापस घर की तरफ, रोज थका हारा, आज तक समझ नहीं पाया कि काम करने के लिए जीता हूँ या जीने के लिए काम करता हूँ। तो मतलब उस टाइम में सच कहूँ तो इतना ज़्यादा डीप थिंकिंग में था कि मैं समझ नहीं पा रहा था। साथ ही डायरी ओपन होने के बाद में सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक नोट लिखा था, चाहे तो आप वार्निंग कह सकते हैं। इसमें लिखा है कि कृपया ध्यान दें, इस डायरी में वो सभी बातें हैं जो एक इंसान के जीवन से होकर गुजरती हैं। और आपको यह डायरी पसंद आए तो धन्यवाद कि आप सबको मेरी बात अच्छी लगी, लेकिन अगर कोई बात अच्छी नहीं लगी हो तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि डायरी की कोई भी बात किसी किताब या कहीं से भी नहीं लिया गया, सब मन की बात है। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। मतलब एक मैंने नोटिस भी यहाँ पर लिखा था। बताइए उस टाइम पे मैं क्या क्या सोचता था यार, कि मतलब एक डायरी मेरी पूरी लिख दी और इसमें क्या क्या बातें लिखी है। अब मैं पढ़ता हूँ सच में मैं बताऊँ तो मुझे अच्छा नहीं, तो मैं सोचता था मेरा दिमाग किस तरह से था, मैं क्या क्या चीजें लिख देता था यार। मुझे खुद से पढ़ने में आप बहुत सारी चीजें हैं जो पढ़ने में शर्म आती है यार मुझे, मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा जो दूसरे पेज पर मैंने लिखा था यहाँ पर चैप्टर नंबर दूसरा इसको बोल सकते हैं, ये मैंने लिखा था 19 तारीख को, मतलब 2 दिन बाद। पहला पेज मैंने लिखा था 17 तारीख को, दूसरा मैंने लिखा था 19/4/2017 को। ये मैंने लिखा था डियर मॉम एंड डैड, मतलब मम्मी और पापा के नाम पर मैंने लिखा था। इसमें लिखा कि इस संसार में यदि हमारे जिंदगी में ईश्वर के बाद कोई है तो वो है हमारे मम्मी पापा, जिनकी तुलना पूरी दुनिया में किसी से नहीं किया जा सकता है। ये बात सही है। तो मैंने यहाँ पर मॉम डैड को करके एक चैप्टर लिखा था और उसके बाद में फिर ये पूरा मैंने लिखा था। और उसके बाद एक और, मैं उस टाइम पे जब मैं डायरी लिखता था तो यहाँ पर मैं एक चीज़ लिखता था सभी के लिए, लास्ट में मतलब एक सीखने वाली चीज़ लिखती थी मैंने सबके लिए। तो यहाँ पर मैं लिखा था कि हो सके तो कभी अपने माँ बाप को दुख मत देना, उन्हें अकेला मत छोड़ना, क्योंकि आपसे बढ़कर इस दुनिया में आपके सिवा उनका कोई नहीं है। बचपन में उन्होंने ही हम सबको प्यार दिया, पढ़ाया लिखाया, और अगर बड़े होकर यदि हम उनके लिए कुछ ना कर सके, खुशी ना दे पाए उनको, तो हमें जीने का कोई हक नहीं। ये चीज़ मैं लिखता था। मतलब लगभग आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर हर पेज में जो भी मैं चीज़ें लिखता था सभी के लिए, मतलब जो भी अगर कोई ऐसा हो तो डायरी मेरा पढ़ रहा है तो उस टाइम पे उसको क्या चीज़, अगर वो सारा कुछ पढ़ने के बाद में उसको क्या चीज़ अच्छा लगे, और लास्ट में मैं वहाँ पर एक लिखता था कि वो देखे कि उसके लिए वो चीज़ लिखा गया है। और तीसरा मैंने लिखा था, तीसरा जो मैंने उसी दिन 19 तारीख को ही लिखा था। सोचो मैं उस टाइम पे कितना ज़्यादा खाली रहता था।
क्योंकि स्कूल से आने के बाद मैं फ्री था, मेरे पास कोई काम था नहीं, काम रहता नहीं था, और उसके बाद में फिर बैठे रहो। और क्योंकि उस टाइम पे 2017 में मोबाइल वगैरह भी नहीं था, छोटे कीपैड वाले फ़ोन लोग चलाते थे, मैं भी कीपैड वाला ही फ़ोन चलाता था। तो उस टाइम पे क्या होता था कि ये तो है नहीं कि इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब बहुत ज़्यादा पॉपुलर था कि हम वहाँ पर वीडियो देखें, रील देखें तो टाइम पास हो जाता था। तो ऐसा नहीं था, तो इसलिए इस तरह की चीज़ें मैं वहाँ पर करता था अपना टाइम पास करने के लिए। यहाँ पर तीसरी जो चीज़ मैंने लिखी है, सच्ची प्रेम कहानी, ये 19 तारीख को ही लिखा गया शाम के टाइम का ये चीज़ है। तो इसमें लिखा कि आज के युग में लोग प्यार को भी कई तरह प्रयोग करते हैं। सोचो कि उस टाइम पे मेरे माइंड में प्यार को लेकर, लव को लेकर के क्या चीज़ें थी और इस तरह का। और सच कहूँ तो आज मेरी लव मैरिज हुई है, मैंने आप सबको बताया है वीडियो में, और अपनी वाइफ को भी मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है अपने वीडियो में। तो यहीं पर मैंने वो चीज़ उनको ही सोचकर मैं ये सारी चीज़ें लिखता था। और उसके बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी से सोचकर, ज़िंदगी से सीख कर मैं लिखा हूँ। ये मतलब उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें मैं लिखता था, मेरे माइंड में ये सारी चीज़ें आती कहाँ से मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। अब अगर मैं बैठकर अकेले सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार ये सारी चीज़ें मैं सोचता कहाँ से था, ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में आती कहाँ से थी। मैं बैठे बैठे एक पूरा पेज लिख देता था। बताओ, अगर हम उस टाइम पे पढ़ते थे तो अपना नोटबुक पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी, अपना कॉपी नहीं पूरा कर पाता था, मैं पूरी डायरी लिख डालता था। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना।